अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट्स किसे कहते हैं और कितनी तरह के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन दोनों के बारे में हम बात करेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि कहां कहां जरूरत होती है। जब भी कोई प्रोजेक्ट एलोकेट होता है तो बिजनेस केस एक स्टडी किया जाता है, बिजनेस एनालाइज होता है, जिसके बेस पर प्रोजेक्ट असाइन होता है, जिसके बेस पर एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है या नहीं करना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट्स कितनी तरह के होते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए चलते हैं, देखते हैं IM क्लासेस की अगली क्लास। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते क्या क्या हैं। एक्चुअली कोई भी जब प्रोजेक्ट असाइन होता है किसी भी कंपनी को, तो असाइन होने के बाद उसकी असेसमेंट होती है कि इसकी रिक्वायरमेंट मार्केट में क्या है। तो मार्केट असेसमेंट होने के बाद एक केस डेवलप किया जाता है जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट बिजनेस केस। तो उस प्रोजेक्ट बिजनेस केस पर हम डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, प्रोजेक्ट को ऑथोराइज करना है, प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना है या नहीं करना, या रोक देना है। वो टोटली डिपेंड होता है प्रोजेक्ट बिजनेस केस पर। तो हम देख लेते हैं प्रोजेक्ट बिजनेस केस और प्रोजेक्ट बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान। ये दो ही तरह के बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। अब उनकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं प्रोजेक्ट बिजनेस केस की डेफिनेशन क्या है पिमबुक 6 एडिशन के अकॉर्डिंग। तो प्रोजेक्ट बिजनेस केस की डेफिनेशन है द डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी। दिस इज द स्टडी, ये एक मार्केट स्टडी है जो प्रोजेक्ट असाइन होने से भी पहले, ठीक है, आपको पता चल गया कि ये प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसकी स्टडी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसकी स्टडी मार्केट स्टडी जरूर करेगी। असेसमेंट उसका जरूर होगा कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है ये बेनिफिशियल है या नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी यूज्ड टू एस्टैब्लिश द वैलिडिटी ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट असाइंड। जो प्रोजेक्ट असाइन हो रहा है उसकी बेनिफिट्स की वैलिडिटी चेक करने के लिए एंड यूज्ड एज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑथराइजेशन ऑफ फर्दर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज। यानी बिना प्रोजेक्ट बिजनेस स्टडी के, इस डॉक्यूमेंट के बिना आपका प्रोजेक्ट चार्टर नहीं बनेगा, और प्रोजेक्ट चार्टर अगर स्पॉन्सर नहीं देगा आपको तो आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। तो प्रोजेक्ट ऑथराइजेशन के लिए आपके पास प्रोजेक्ट बिजनेस केस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रोजेक्ट बिजनेस केस में एक्चुअली मेन चीजें क्या होती हैं, वो होती है लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड रीजन फॉर प्रोजेक्ट इनिशिएशन। प्रोजेक्ट इनिशिएशन क्यों होना चाहिए, प्रोजेक्ट स्टार्ट क्यों होना चाहिए, उसकी रीजन होने चाहिए उसमें, और लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी प्रोजेक्ट के जो हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, वो कैसे मीट होंगे, वो सारी चीजें प्लान में आएंगी, हम प्लानिंग में करेंगे। लेकिन यहां पर जो है सिर्फ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोजेक्ट के, ये मार्केट के ऊपर उसका असर होगा और मार्केट से जो बेनिफिट हमें मिलेगा वो क्या क्या होगा, और रीजन क्या है भाई प्रोजेक्ट इनिशिएट करने के। पॉजिटिव रीजन है तो प्रोजेक्ट विल गो अहेड, अगर नेगेटिव रीजन है यानी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना जरूरी नहीं है। जब आपके पास प्रोजेक्ट बिजनेस केस आ गया, अब प्रोजेक्ट बिजनेस केस के बाद हम बनाते हैं प्रोजेक्ट बेनिफिट्स मैनेजमेंट प्लान। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। द डॉक्यूमेंटेड एक्सप्लेनेशन, ये क्या है, डॉक्यूमेंटेड एक्सप्लेनेशन है डिफाइनिंग द प्रोसेसेस ऑफ क्रिएटिंग, मैक्सिमाइजिंग एंड सस्टेनिंग द बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय अ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट के जरिए अगर कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसको सस्टेन कैसे करना है, उसको मैक्सिमाइज कैसे करना है, उन सारे प्रोसेस को डिफाइन करना पड़ेगा हमें प्रोजेक्ट बेनिफिट्स मैनेजमेंट प्लान में। यानी ये एक कॉम्प्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है बिजनेस केस का। प्रोजेक्ट बिजनेस केस के बाद ही प्रोजेक्ट बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान बनेगा और ये एक कॉम्प्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है प्रोजेक्ट बिजनेस केस का। तो चलिए चलते हैं हम आगे और इनकी कुछ और हाइलाइट्स देखते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट बिजनेस केस और प्रोजेक्ट बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान ये दोनों जो हैं ये इटरेटिव प्रोसेस हैं, यानी ये थ्रू आउट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल चलते रहते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान और प्रोजेक्ट बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान जो है प्रोजेक्ट इनिशिएशन से पहले भी बनाए जाते हैं, यानी प्रोजेक्ट इनिशिएट करने के लिए ये जरूरी है। और प्रोजेक्ट इनिशिएशन से पहले इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो होगा आपका स्पॉन्सर। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो होगा वो रेस्पॉन्सिबल होगा प्रोजेक्ट बिजनेस केस के लिए।
प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो है वो रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होगा प्रोजेक्ट बिजनेस केस को डेवलप करने के लिए, उसके डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए। जब एक बार प्रोजेक्ट इनिशिएट हो गया, यानी प्रोजेक्ट इनिशिएट होने के बाद आपका क्या हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन हो गया, तो अब क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर ही रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट इनिशिएट होने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोजेक्ट बिजनेस केस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान, इन दोनों को प्रोजेक्ट स्पॉन्सर और प्रोग्राम मैनेजर के साथ अलाइन करे और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को प्लान करे। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए जाते हैं प्रोग्राम लेवल पर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेवल पर नहीं किए जा सकते। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको बाद में असाइन किया जाता है जब प्रोजेक्ट इनिशिएट हो गया। जब प्रोजेक्ट इनिशिएट ही नहीं हुआ, अभी अगर असेसमेंट प्रोसेस में है, तो प्रोग्राम मैनेजर जो है वो इसका रिस्पॉन्सिबल होगा और प्रोग्राम लेवल पर ही इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन किया जाता है। इसके बाद जब प्रोजेक्ट एक बार इनिशिएट हो गया, प्रोजेक्ट किक ऑफ हो गया, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोग्राम मैनेजर के साथ अलाइन करे प्रोजेक्ट बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान एंड प्रोजेक्ट बिजनेस केस की स्टडी करे और उसको अलाइन करे प्रोजेक्ट एक्टिविटीज के साथ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट बिजनेस केस ही वो डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट इनिशिएट होगा। प्रोजेक्ट बिजनेस केस जो है, ठीक है, प्रोजेक्ट बिजनेस केस पर ही डिपेंड करेगा। इट विल बी यूज्ड टू टेक डिसीजन फॉर ऑन और ऑफ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने का डिसीजन जो है वो बेस करेगा प्रोजेक्ट बिजनेस केस के ऊपर। अगर प्रोजेक्ट बिजनेस केस में जो असेसमेंट हुए हैं, जो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव और रीजन ऑफ प्रोजेक्ट इनिशिएशन है, उनके ऊपर बेस करेगा कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है या नहीं करना। तो ये मोटी मोटी बातें हो गई प्रोजेक्ट बिजनेस केस की। अब हम देख लेते हैं प्रोजेक्ट बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान्स के की एलिमेंट्स क्या क्या हैं। इसको बेनिफिट्स मैनेजमेंट प्लान भी कहते हैं। तो बेनिफिट्स मैनेजमेंट प्लान के की बेनिफिट्स जो हैं वो क्या क्या हैं, ये हम आगे देखते हैं। तो आपके सामने ये सारे जितने भी पॉइंट हैं, ये की एलिमेंट बेनिफिट्स पॉइंट्स हैं प्रोजेक्ट बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान के। यानी टारगेट बेनिफिट्स, किस टारगेट को, किस सेक्शन को, किस बिजनेस को टारगेट कर रहा है हमारा प्रोजेक्ट, वो सारी चीजें आएंगी आपके टारगेट बेनिफिट्स में। और उससे बेनिफिट्स क्या क्या हासिल हो रहे। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, टाइम फ्रेम फॉर रियलाइजिंग बेनिफिट्स। कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं, यानी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से फॉरन बेनिफिट जो है रिटर्न नहीं मिलना शुरू हो जाता। तो टाइम फ्रेम भी वहाँ डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान में ये डॉक्यूमेंटेड होगा कि कितने टाइम के बाद, कितने अरसे के बाद बेनिफिट्स रिसीव होने शुरू हो जाएंगे। बेनिफिट्स ऑनर, हु विल बी द ऑनर ऑफ द बेनिफिट्स, हु विल मॉनिटर द प्रोजेक्ट, हु विल बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स ऑनर उसमें होगा। मैट्रिसेस में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेजरमेंट्स जो होंगे वो सारे मेंशन होंगे। अजम्पशंस में वो सारे फैक्टर होंगे जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगे, प्रोजेक्ट बेनिफिट्स से रिलेटेड होंगे। और रिस्क एनालिसिस, हाई लेवल रिस्क एनालिसिस जो है वो प्रोजेक्ट बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान में ही जरूरी होगा। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, जब प्रोजेक्ट चार्टर बनता है तो प्रोजेक्ट चार्टर में ये सारी चीजें, हाई लेवल रिस्क, हाई लेवल कॉस्ट और स्कोप वगैरह सब कुछ डिफाइन होती है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, जब हम केस स्टडी करते हैं, जब मार्केट स्टडी करते हैं, मार्केट रिसर्च होती है जब, ठीक है, असेसमेंट होता है जब, उसके बाद बिजनेस केस बनता है और बिजनेस केस में जो हमारा डाटा मिलता है उस डाटा के एनालिसिस के ऊपर बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान बनता है। तो ये बात हो गई दो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट्स की। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया प्रोजेक्ट बिजनेस केस और बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान की। अब इसको पिन बुक 6 एडिशन से जरूर पढ़िएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।